नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हाउस वायरिंग के बारे में। हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है, हाउस वायरिंग करने का सही तरीका क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यदि आप सिस्टम से काम करते हैं तो कस्टमर को गारंटी दे सकते हैं। यदि आप शॉर्ट सर्किट होता है, वायर जलता है, तो वो रिस्क मेरा इलेक्ट्रिशियन का होता है। तो आपको उसके लिए काम कैसे करना है कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यदि सिस्टम से काम करते हैं तभी आप गारंटी दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना ब्रांड को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। और यदि जैसे तैसे काम करते हैं तो आपको मार्केट में वैल्यू गिरेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और कैसे काम करना है कि आपको मार्केट में हाई लेवल पर जाना है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इस चैनल पर दी जाती है जानकारी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने एमसीबी बॉक्स को डाला है, और ये जो एमसीबी बॉक्स है 12 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है। यहाँ पर इसमें 12 एमसीबी हम लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5 पाइप इसमें दिख रहा है। 5 पाइप डालने का रीजन क्या होता है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 पाइप डालते हैं, और ऐसा हम लोग काम भी किए हैं। कई इलेक्ट्रिशियन भाई लोग हैं कि वहाँ पर कटिंग करते हैं, पाइपलाइन को डालते हैं, और उसके बाद एमसीबी बॉक्स जो होता है उसमें 1 पाइप आया रहता है, 2 पाइप आया रहता है, जो कि वो सरासरी रॉन्ग हो जाता है। यदि उस तरह का काम किए हैं आप, तो आप गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वायर 1-2 पाइप में लाते हैं तो वो कभी भी फेल कर सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वायर जल सकता है। क्योंकि वायर जो होता है वो यदि काफ़ी ज़्यादा वायर है एक ही पाइप में, और कहीं पे ज्वाइंट है, तो उस जो ज्वाइंट है वहाँ पर हीट होता है, तो वहाँ पर वायर जल सकता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो 5 पाइप है, एक पाइप जो मेरा बीच का जो पाइप है ये डायरेक्ट मेन बोर्ड में चला गया है। जो मेरा जहां पर मेन बोर्ड आएगा वहां से डायरेक्ट एक पाइप जो उठा है ये मेरा एमसीबी बॉक्स में आ गया है। और एक चीज को हम बताएंगे सबसे पहले, एमसीबी बॉक्स से जो पहले आता है वो मेन बोर्ड का ऑप्शन आता है। मेन बोर्ड का जो पॉइंट होता है कभी भी आपको वेस्ट जगह पर देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सीढ़ी का नीचे हमने दिया है पॉइंट मेन बोर्ड का, इन्वर्टर का, स्टेबलाइजर का। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया गया है। और कभी भी आपको कोशिश करना है कि मेन बोर्ड का जो पॉइंट होता है वो वेस्ट जगह में ही होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मेरा मेन बोर्ड आ जाएगा बड़ा सा। बैटरी की इन्वर्टर के लिए यहाँ पर पॉइंट डाला गया है। उसके साथ साथ इसी रास्ते से मेरा समरसेबल पंप का भी वायर आएगा, जो कि यहाँ पर 6 मॉडल का बोर्ड डाला गया है। एक आएगा समरसेबल पंप के लिए, जो कि समरसेबल स्टार्टर के लिए आएगा, और एक इन्वर्टर के लिए आएगा। तो काफी इलेक्ट्रिशियन भाई लोग हैं कि समरसेबल पंप जो होता है उसका ऑप्शन नहीं देते हैं। जब घर जो मकान है ये कंप्लीट हो जाता है, पुट्टी प्लास्टर सारा चीज हो जाता है, और उसके बाद समरसेबल पंप का वायर जो आता है वो बाहर आता है, यानी क्लिप कांटी करके आता है। तो वो काफी खराब दिखता है। आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप झिल्ली कटिंग करते हैं उसी टाइम आपको ये चीज को ध्यान देना है कि जो समरसेबल पंप का वायर आएगा उसका भी ऑप्शन होना चाहिए। और वो आप कस्टमर से भी डिसाइड कर सकते हैं कि सर आप समरसेबल पंप का जो स्टार्टर होता है, पैनल होता है, उसको आप कहाँ रखना चाहते हैं। ऐसे तो सीढ़ी के पास होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट फ्लोर और ग्राउंड लेवल दोनों का स्टार्ट करने में सुविधा हो। तो हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर स्टार्टर पैनल आएगा और मेन बोर्ड आएगा, और उसके बाद इन्वर्टर, बैटरी, और उसके साथ साथ स्टेबलाइजर यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो मेरा एक पाइप जो चला गया है डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स के लिए गया है, और एक पाइप नेक्स्ट फ्लोर के लिए गया है, और एक पाइप बाहर चला गया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 3 पाइप डाला गया है। मेरा यहाँ पर 3 पाइप है। एक पाइप नेक्स्ट फ्लोर के लिए है, एक पाइप डायरेक्ट मेन लाइन के लिए चला गया है, और एक पाइप एमसीबी बॉक्स में चला गया है। 3 पाइप यहाँ पर डाला गया है। तीनों सेपरेट पाइप डाला गया है। काफी लोग ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट फ्लोर का ऑप्शन नहीं देते हैं।
क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, भूल होता है, ऐसा नहीं करना है। कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट फ्लोर का भी ऑप्शन देना चाहिए, और वो चीज का ध्यान देना है कि आपको मेन बोर्ड से नेक्स्ट फ्लोर होना चाहिए। काफी लोग करते हैं कि एमसीबी बॉक्स से नेक्स्ट फ्लोर के दे देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। कभी भी नेक्स्ट फ्लोर का जो ऑप्शन होना चाहिए वो मेन बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं एमसीबी बॉक्स के पास, और मेरा जो 5 पाइपलाइन है, आपको 5 पाइपलाइन के बारे में बताते हैं। क्या चीज के लिए हम 5 पाइप डाले हैं। पाइप के बारे में तो हमने बताया, जो कि ये बीच वाला पाइप है। ये बीच वाला पाइप जो है ये डायरेक्ट मेरा मेन बोर्ड में चला गया है, जो कि वहां से सेपरेट वायर आएगा एमसीबी बॉक्स के लिए, और एमसीबी बॉक्स से सभी रूम में मेरा अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं सभी पाइपलाइन के बारे में हम तो नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है ये काफी लॉन्ग होगा। दोस्तों एक पाइपलाइन को बारे में हम बताएंगे, और उसी पाइपलाइन से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सभी ये जो 4 पाइपलाइन है किस तरह से कनेक्शन किया गया है। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे किया जाता है, और यदि आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप इस वीडियो को देखते हैं तो काफी ज्यादा आपको जानकारी मिलेगा। तो वाला पाइप तो ये मेरा मेन का पाइप हुआ। उसके बाद ये जो पाइपलाइन है ये डायरेक्ट इस तरह से आया है, यहां पर देख सकते हैं इस तरह से ऊपर जो पाइपलाइन आया है, ये यहां पर एक हमने जंक्शन बॉक्स को डाला है। और इसके साथ साथ एक चीज को हम जानकारी देंगे कि जो जंक्शन बॉक्स होता है उसको आपको कम से कम यूज करना है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। यदि जंक्शन बॉक्स डालते हैं तो यहाँ पर यदि होल्डर या सीलिंग रोज कोई भी ऑप्शन आता है तो वो सुंदर दिखता है, और वहां पर यदि कुछ भी नहीं आता है, उसको हम लोग राउंड शीट से प्लेन करते हैं तो वो फाइनल के बाद काफी खराब दिखता है। तो आपको ये चीज को माइंड में लेकर चलना है कि कहां पर जंक्शन ज्यादा ना होना चाहिए। यदि जंक्शन डाल रहे हैं तो वहां पर यदि बॉल होल्डर सीलिंग रोज कोई ऑप्शन आ रहा है तो अच्छा दिखता है, और यदि प्लेन करते हैं तो वहां पर खराब दिखता है। तो ये चीज को ध्यान देना है। यहां पर हमने एक जंक्शन बॉक्स को डाला, यहां पर एक लाइट भी आ जाएगा, और उसके बाद इस रूम में आ जाते हैं। यहां पर ये जो रूम है ये प्लास्टर हो गया है, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ये रूम में आ जाता है। और इसी रूम से हम नेक्स्ट रूम में ले लेते हैं। एक पाइपलाइन में 2 रूम को हमने लिया है, और दोस्तों एक पाइपलाइन में 2 रूम को हमने लिया है, और दोनों रूम को हम यदि कस्टमर कहते हैं तो दोनों रूम को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक पाइपलाइन में हम 4 दूरा 8 वायर को ले जा सकते हैं। मेन जो वायर होता है 4 वायर होता है, न्यूट्रल फेज, बॉडी अर्थ और इन्वर्टर, 4 वायर मेन होता है। आप कितने वायर मेन में डालते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप 3 वायर डालते हैं तो आपको भूल है, आपको 4 वायर डालना चाहिए। बॉडी अर्थ बहुत जरूरी होता है सेफ्टी के लिए, और बॉडी अर्थ कैसे काम करता है यदि उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर वीडियो लाए। और उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं नेक्स्ट रूम में। यहाँ पाइपलाइन है, ये एमसीबी बॉक्स से आ रहा है। यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स को डाला गया है, जो कि यहाँ पर एक इस रूम के लिए लाइट आएगा, और बाद बाकी 2 पाइपलाइन है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इस ऊपर पाइपलाइन को बताने वाले हैं, और ये 2 पाइपलाइन क्या है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आगे आता है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक जंक्शन बॉक्स को हमने डाला है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक बोर्ड डाला है जो कि बेड स्विच में यूज होगा। और यहीं पर हम बताएंगे कि दोस्तों बेड में जो बेडरूम होता है उसमें बोर्ड कितना होता है। बोर्ड यदि सिस्टम के अनुसार डाला जाए तो बोलते हैं तो 3 बोर्ड होता है, एक स्विच बोर्ड होता है, एक बेड स्विच होता है, और एक पावर प्लग होता है। उसको कहां कहां देना है उसके बारे में सभी इलेक्ट्रिशियन भाइयों को जानकारी नहीं है। तो ये जो बोर्ड है ये 6 मॉडल का बोर्ड है, और यहाँ पर बेड आएगा। बेड स्विच जो होता है ये बेड के अकॉर्डिंग ही बोर्ड दिया जाता है। बेड को पहले डिसाइड कर लेना है कि कहां पर बेड आएगा, और उसके बाद ही बेड स्विच आता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग 2 स्विच का कनेक्शन करते हैं तो इस बोर्ड को हमको यदि सोए हुए हैं तो ये बोर्ड को चुम्हाना चाहिए, क्योंकि मेन स्विच बोर्ड जो होता है, स्विच बोर्ड से हम लाइट को जला देते हैं या पंखा को ऑन कर देते हैं, और उसी पंखा और लाइट को ऑफ करना है तो यहाँ पर ये बेड स्विच से ऑफ होना चाहिए। तो ये चीज को ध्यान देना है। और इसका जो हाइट है ये 4 फीट पर रखना है। बेड स्विच
बेड स्विच का जो हाइट होता है वो 4 फीट होता है और स्विच बोर्ड का हाइट जो होता है वो 5 फीट होता है। पावर प्लग का 3 फीट दे सकते हैं, 4 फीट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये बेड स्विच है और यहाँ से कंट्रोल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एसी का भी पॉइंट दिया गया है। एसी का जो कंट्रोल है ये इसी बोर्ड से होगा। उसके बाद ये 2 स्विच का कनेक्शन यहाँ पर होगा और उसके बाद हम बताएंगे इस तरह से यहाँ पर ऊपर आगे आता है ये पाइपलाइन इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं और डायरेक्ट आ गया है बोर्ड में, जो कि यहाँ पर 16 मॉडल का बोर्ड डाला गया है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक फुटलाइट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इस तरह से हमने बैंड किया और यहाँ पर देख सकते हैं एक टीवी का पॉइंट दिया गया है और इसी पाइप से यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना है, जो मेरा ये 2 पाइप एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2 पाइप एक्स्ट्रा दिख रहा है इसके पाइप के बारे में हम अब बताने वाले हैं। ये जो दोनों पाइपलाइन है ये टीवी का डीटीएच का केबल का ये पाइपलाइन है और कहीं पर आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको ये चीज को ध्यान देना है कि जिस रूम में यदि आप टीवी का ऑप्शन दिए हैं, कस्टमर बताए हैं कि यहाँ टीवी आएगा, तो उसका डीटीएच का ऑप्शन आपको देना है। ये आपको बहुत बड़ा भूल हो जाता है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। काफी इलेक्ट्रिशियन भाई लोग हैं कि टीवी का डीटीएच का ऑप्शन नहीं देते हैं, जो कि वो होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने तो ये पाइपलाइन के बारे में बताया। उसके बाद ये जो दूसरा पाइपलाइन है इस तरह से देख सकते हैं आगे आया और ये जो दूसरा पाइपलाइन है ये बीच से जा रहा है और ये जो नीचे से जा रहा है, बीच और नीचे का जो पाइप है ये नीचे का पाइप हॉल और उस रूम का जो डीटीएच का केबल आएगा ये इसी रूट से जा रहा है। आपको डिसाइड करना है कि कैसे रूट निकालें, किस तरह से डीटीएच का केबल का रूट निकालें कि हमको शॉर्ट पड़ेगा और सुविधा होगा। ये चीज को आपको डिसाइड करना है। हमको जिस तरह से सुविधा लगा उस तरह से हमने आगे लिए हैं। इस तरह से दोनों पाइपलाइन को देख सकते हैं, बीच वाला और नीचे वाला ये डीटीएच का केबल का पाइपलाइन है। इस तरह से देख सकते हैं डायरेक्ट ये बाहर चला गया है। तो इस तरह से काम किया जाता है। यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप बेहतर से बेहतर काम करें, आपको सभी चीजों का पॉइंट दे, किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, बिल्कुल सही तरह से कनेक्शन करना चाहिए, कट में दिक्कत ना हो, कस्टमर से कोई कंप्लेन ना हो। यदि काम आप अच्छा से करते हैं तो आपका जो ब्रांड है काफी ऊपर तक जा सकता है, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक मेरा जो बाथरूम है इसका जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स डाला गया है जो कि इस रूम का लाइट आएगा और उसके बाद इस तरह से बैंड किया गया है और इस तरह से डाउन करके यहाँ पर 6 मॉडल का बोर्ड डाला गया है, जो कि इसका जो बाथरूम है इसका गीजर का कंट्रोल यही बोर्ड से होगा। ये जो जंक्शन बॉक्स डाला गया है इसी जंक्शन बॉक्स से अंदर हमने ले लिया है और अंदर गीजर का जो पॉइंट डाला गया है उसका पॉइंट है और यहाँ पर ये जो 6 मॉडल का बोर्ड है एक गीजर कंट्रोल होगा, बाथरूम का लाइट कंट्रोल होगा, इसका बॉक्स का लाइट कंट्रोल होगा। और यहीं पर हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे थे जंक्शन का, जंक्शन को कम से कम डालना चाहिए। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो जंक्शन आपको ज्यादा जा सकता है और यदि आप दिमाग लगाते हैं तो जंक्शन नहीं लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये जो 2 पाइपलाइन डालने का रीजन क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पाइपलाइन है इसमें यदि हम जंक्शन डालते और जंक्शन से ही हॉल करके अंदर चले जाते तो बाथरूम का लाइट भी जल जाता और ये मेरा 2 पाइप डालने का जरूरत नहीं था। लेकिन क्या होता कि यहाँ पर एक जंक्शन लगता और उसके बाद इसको हम राउंड शीट से प्लेन करते, जब फाइनल हो जाता तो यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स यानी राउंड शीट यहाँ पर दिखता, जो कि काफी भदा दिखता, काफी खराब दिखता। और ये जो पाइपलाइन दूसरा हमने डाला है इस तरह से बोर्ड से उठाया और बैंड करके डायरेक्ट ऊपर ही चला गया यानी बाथरूम में चला गया। यहाँ पर बिल्कुल प्लेन दिखेगा, कोई भी खराब नहीं दिखेगा, बिल्कुल बेहतर दिखेगा। और इस तरह से इतना ज्यादा पाइप जो है ये एक्स्ट्रा लगता है, थोड़ा सा वायर जो है एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन काम जो है काफी सुंदर दिखेगा। तो आप यदि इस तरह से काम करते हैं तो आपका ब्रांड जो है बनने में कोई नहीं रोकता है, आपका ब्रांड जो है काफी हाई लेवल तक जाता है। तो आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे यदि आप इलेक्ट्रिशियन है तो आप बेहतर से बेहतर काम करें ताकि आपका जो ब्रांड लेवल है वो काफी ऊपर तक जाए। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।